Hello everyone, welcome to Allen Digital. So, now we are going to discuss about rectifier. तो बेसिकली रेक्टिफायर होता क्या है बच्चों? ऐसे सर्किट जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, उन सर्किट्स को हम रेक्टिफायर्स कहते हैं बच्चों। और सिंपली हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ऐसे सर्किट जो बाय डायरेक्शनल या ऑल्टरनेटिंग सिग्नल को यूनिडायरेक्शनल या डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, उन सर्किट्स को हम रेक्टिफायर्स कहते हैं। और इन रेक्टिफायर्ड सर्किट में जो डिवाइस मेन इस रेक्टिफिकेशन का काम करती है, उस डिवाइस का नाम है डायोड। क्योंकि हम सभी जानते हैं बच्चों कि जब भी हम डायोड को फॉरवर्ड बायस में जोड़ते हैं तो वो कंडक्ट करता है, इट मीन्स वो सिग्नल को अलाउ कर देता है। और जब हम उसे रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं तो वो कंडक्ट नहीं करता, मीन्स वो सिग्नल को ब्लॉक कर देता है। तो डायोड की यही प्रॉपर्टी एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के काम आती है बच्चों। तो जब भी आपको डीसी सिग्नल की रिक्वायरमेंट हो तो हम रेक्टिफाइड सर्किट को यूज करने वाले हैं। तो रेक्टिफाइड सर्किट कहाँ यूज होते हैं? लेट फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मुझे मेरे मोबाइल की बैटरी को ही चार्ज करना है। अब बैटरी को कौन सी सप्लाई चाहिए बच्चों? डीसी सप्लाई। बट यदि हम देखें अपने घरों पर डोमेस्टिक या कमर्शियली हमारे पास जो सप्लाई अवेलेबल है वो कौन सी है? एसी सप्लाई। तो फिर मोबाइल की बैटरी कैसे चार्ज होती है? अपने घरों पर तो एसी सप्लाई आ रही है, हमें तो डीसी की रिक्वायरमेंट है, तो हमें एसी को डीसी में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ जाती है। तो वहीं हमें इस टॉपिक की नीड होती है। ये सर्किट क्या करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। और एसी जैसे डीसी में कन्वर्ट होगी तो हमारी मोबाइल की बैटरी चार्ज हो जाती है। तो ये जो सर्किट लगा हुआ है वो कहां लगा हुआ है बच्चों? चार्जर के अंदर लगा हुआ है। जो अडेप्टर है, उस अडेप्टर के पास इनपुट में एसी आ रही है, लेकिन जब उस अडेप्टर का जो आउटपुट होगा वो होगा डीसी, और वही डीसी सप्लाई उस लीड के थ्रू हमारी मोबाइल की बैटरी में जाती है और वो मोबाइल की बैटरी हमारे चार्ज हो जाती है। तो इस तरीके से रेक्टिफाइड सर्किट प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे काम आता है। तो एक बार इसकी डेफिनेशन देखते हैं बच्चों। डेफिनेशन क्या है? द सर्किट विच कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। डायोड कैन बी यूज्ड फॉर रेक्टिफिकेशन एज इट इज यूनिडायरेक्शनल डिवाइस। तो हम यहाँ पे डायोड को ही रेक्टिफिकेशन के फॉर्म में यूज करने वाले हैं। नाउ वी विल मूव ऑन द टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर बेसिकली बच्चों हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर एंड सेकंड वन इज फुल वेव रेक्टिफायर। और इस फुल वेव रेक्टिफायर को भी हमने दो पार्ट में कैटेगराइज किया हुआ है। वन इज सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर एंड सेकंड वन इज ब्रिज टाइप फुल वेव रेक्टिफायर। तो हम वन बाय वन हर रेक्टिफायर को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में। बच्चों देखिए, हाफ वेव रेक्टिफायर का ये सर्किट डायग्राम मैंने बना रखा है। एक बार इस सर्किट को पहले समझते हैं और फिर हम इसको ऑपरेट करते हैं कि क्या यह सर्किट एसी देने पर हमें डीसी प्रोवाइड करेगा कि नहीं करेगा। यदि हमें एसी देने पर डीसी मिलेगी तो ही हम उस सर्किट को रेक्टिफायर कह सकते हैं। लेट्स चेक। तो बच्चों आपको ये सर्किट दिख रहा होगा। इसमें जो हमारे पास इनपुट होगा बच्चों, इनपुट हमारे पास जो होता है वो होता है एसी सप्लाई। तो यहां पे हमारे पास एसी सिग्नल है। इस एसी सिग्नल के आगे जिसे हमने डिनोट कर रखा है सप्लाई वोल्टेज से, जो कि हमारे पास एसी की फॉर्म में है। और हमने इस एसी सिग्नल को दे रखा है एक ट्रांसफार्मर को। और ये जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है बच्चों, ये है एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। हमने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ही यहाँ क्यों यूज किया? क्योंकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो हाई वोल्टेज की एसी को लो वोल्टेज की एसी में ही कन्वर्ट करता है। तो डायरेक्टली हमने एसी को पहले डीसी में कन्वर्ट नहीं किया। हमारे पास जनरली हाई वोल्टेज की एसी होती है और हमारे जो डीसी जो अप्लायंसेस है, वो जैसे मोबाइल है, उससे जो रिक्वायरमेंट है वो लो वोल्टेज डीसी की रिक्वायरमेंट है। तो पहले हम क्या करते हैं बच्चों?
पहले हम हाई वोल्टेज की एसी सिग्नल को लो वोल्टेज के एसी सिग्नल में ही कन्वर्ट करते हैं और उसके लिए हम यूज करते हैं ट्रांसफॉर्मर की, वो भी स्टेप डाउन। तो इसका क्या फंक्शन है, ये हाई वोल्टेज के एसी सिग्नल को लो वोल्टेज के एसी सिग्नल में ही कन्वर्ट करेगा। तो हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मर से जो आउटपुट मिलेगा दैट इज इनपुट वोल्टेज, वो भी एक एसी सिग्नल ही होगा, बट वो लो वोल्टेज का एसी सिग्नल होगा। फिर हम क्या करते हैं बच्चों, उस लो वोल्टेज के एसी सिग्नल को हम डायोड को दे देते हैं, क्योंकि डायोड के अंदर यूनिडायरेक्शनल वाली प्रॉपर्टी है। चेक करेंगे क्या ये काम करेगा कि नहीं करेगा, वो तो हम ऑपरेशन से चेक कर ही लेंगे। तो हमने साथ में एक डायोड लगा रखा है, और मैंने जो यहाँ पे डायोड ले रखा है वो आइडियल डायोड ले रखा है, मतलब मैं इसका कोई रेजिस्टेंस या इसका कोई बैरियर पोटेंशियल कंसिडर नहीं कर रहा हूं। और साथ में हमने एक लोड लगा रखा है जिससे डीसी सिग्नल की रिक्वायरमेंट है, तो हमने लोड की फॉर्म में यहाँ पे बल्ब कनेक्ट कर रखा है। तो बल्ब को क्या चाहिए, डीसी, और हमारे पास इनपुट में क्या है, एसी। अब हम चेक करते हैं क्या एसी देने पर हमें डीसी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अब देखिए बच्चों, एसी होती है बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल का मतलब ये है कि उसमें दो साइकिल होंगे, एक तो होगा पॉजिटिव साइकिल होगा, एक नेगेटिव साइकिल होगा बच्चों। तो बच्चों एसी के अंदर बेसिकली दो साइकिल होते हैं, एक होता है पॉजिटिव का हाफ साइकिल और एक होता है नेगेटिव का हाफ साइकिल। और इस पूरे साइकिल को हम कंप्लीटली दोनों साइकिल को मिला के हम बोलते हैं दिस इज वन फुल साइकिल। ये हमारा एक साइकिल हो गया कंप्लीट, जिसमें दो हाफ साइकिल है, एक पॉजिटिव वाला है एक नेगेटिव वाला है। एंड इसके बाद यही हमारा साइकिल रिपीट होता रहता है, यही हमारा साइकिल रिपीट होता रहता है। इसी तरीके से एसी ऑल्टरनेट फॉर्म में हमारे घरों पर आती रहती है। और जनरली हमारे घरों पर जो एसी आती है, जो स्टैंडर्ड है, वो है साइन वेव की फॉर्म में। साइन वेव या कोसाइन वेव एसी के सिग्नल्स होते हैं, तो हम जनरली यहाँ पे साइन वेव की ही बात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहले हम कौन सा वाला साइकिल देंगे, पहले हम पॉजिटिव वाला साइकिल देंगे। पहले पॉजिटिव अप्लाई करेंगे, फिर चेक करेंगे क्या पॉजिटिव साइकिल देने पर लोड को कितना वोल्टेज मिला, पहले ये चेक करेंगे। फिर हम नेगेटिव का साइकिल अप्लाई करेंगे एसी का, फिर चेक करेंगे कि लोड को क्या मिला। फिर वन कंप्लीट साइकिल देंगे, टोटल वन कंप्लीट साइकिल दिया, फिर चेक करेंगे आउटपुट में हमें क्या मिला। फिर फाइनली हम कंक्लूड करेंगे कि क्या ये रेक्टिफाइड सर्किट है कि नहीं है। चलिए चेक करते हैं बच्चों। तो ये हमारे पास डायोड हो गया और ये हमारे पास बच्चों लोड हो गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। तो ये मेरे पास रेक्टिफायर का सर्किट है, हाफ वेव रेक्टिफायर का। पहले मैं पॉजिटिव साइकिल अप्लाई कर रहा हूं। पॉजिटिव साइकिल अप्लाई करने का मीनिंग क्या है बच्चों, बच्चों पॉजिटिव साइकिल का मतलब यह है कि जो ए वाला पॉइंट है, आपको जो दिख रहा है डायग्राम में, ए वाला जो पॉइंट है वो बी के रिस्पेक्ट में हाई पोटेंशियल पर है। तो ए हाई पोटेंशियल पर होगा तो बी वाला कौन से पोटेंशियल पे चला जाएगा, लो पोटेंशियल पर। और यदि ए पर हाई पोटेंशियल आ गया और बी पर लो पोटेंशियल आ गया तो इससे हमें डायोड की बाइसिंग पता चल जाएगी। पी, देखिए बच्चों, पी कनेक्टेड है पॉजिटिव से और एन कनेक्टेड है नेगेटिव से, तो डायोड आ गया फॉरवर्ड बायसिंग में। और जब ये फॉरवर्ड बायसिंग में होता है तो ये कंडक्ट करता है, ये लो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, ये एक वायर की तरह ट्रीट होगा। क्योंकि हमने आइडियल डायोड ले रखा है तो ये बिल्कुल 0 ओम का रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। और 0 ओम का रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, इसका मतलब ये करंट को अलाउ कर देगा, तो लोड में करंट फ्लो होगी। और यदि लोड में करंट फ्लो होगी तो लोड को वोल्टेज भी मिलेगा। तो आपने पॉजिटिव में जितना वोल्टेज अप्लाई किया है वही पूरा का पूरा वोल्टेज लोड को मिल जाएगा, डायोड ने उसे अलाउ कर दिया। तो पॉजिटिव साइकिल देने पर हमें पूरा वोल्टेज मिल गया, हमारा बल्ब ग्लो हो गया। इसे हम एक बार वेवफॉर्म की टर्म में चेक कर लेते हैं बच्चों। ये हमारे पास एक वोल्ट मीटर है, एसी वोल्ट मीटर। इसको मैंने 0 वोल्ट पर सेट कर रखा है वोल्ट मीटर को। अब ये पहले पॉजिटिव साइकिल की हम बात कर रहे हैं, तो ये वोल्ट मीटर की जो निडल है ये ऊपर की तरफ पॉइंट आउट करने वाली है। ये ऊपर जाएगी, फिर देखना बच्चों, फिर नीचे की ओर आएगी। फिर से देखते हैं क्या होगा। वेरिएबल वोल्टेज हमने इनपुट में दिया, तो पहले ये हमारे पास इनपुट में वोल्टेज अप हो रहा है बच्चों, और जैसा इनपुट में वोल्टेज मिल रहा है बच्चों वैसा ही हमें आउटपुट में भी मिल रहा है। ये मैक्सिमम वोल्टेज पे चला गया, अब ये वोल्टेज डाउन हो रहा है, और ये फिर से इनपुट जब 0 वोल्ट पर होगा तो आउटपुट भी हमारा 0 वोल्ट पे चला जाएगा। तो पॉजिटिव साइकिल देने पर हमें पॉजिटिव साइकिल ही मिल गया, कोई लॉस नहीं हुआ।
अब हम बात करते हैं नेगेटिव साइकिल अप्लाई करने पर क्या होगा। तो नेगेटिव साइकिल अप्लाई करते हैं, कहां करना है बच्चों नेगेटिव साइकिल अप्लाई? ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी कॉइल पर करना है। ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में हम नेगेटिव का वोल्टेज दे रहे हैं। नेगेटिव वोल्टेज देने का मतलब यह है बच्चों कि इस बार बी के रिस्पेक्ट में ए वाला पॉइंट लो पोटेंशियल पे चला गया। यदि ए वाला पॉइंट लो पोटेंशियल पे होगा तो बी वाला हाई पोटेंशियल की तरह एक्ट करेगा। यदि ए लो पोटेंशियल पर होगा, बी हाई पोटेंशियल पे होगा, तो आप डायोड को चेक करिए। P कनेक्टेड है लो पोटेंशियल से, N कनेक्टेड है हाई पोटेंशियल से, तो डायोड कौन से बायस में चला जाएगा? रिवर्स बायस में। और ये डायोड रिवर्स बायस में चला जाएगा तो ये हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। और हमने आइडियल ले रखा है तो ये इंफिनिटी ओम का रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। इसका मतलब करंट को अलाउ ही नहीं करेगा, टोटल करंट को ब्लॉक कर देगा। मतलब ये ओपन सर्किट की जैसी प्रॉपर्टी शो करेगा। तो अब यदि ये ओपन सर्किट जैसा वर्क करेगा तो क्या बल्ब में या लोड में कोई करंट जाएगी? नहीं जाएगी। और ये करंट नहीं जाएगी तो बल्ब हमारा ग्लो ही नहीं करेगा, मतलब हमें आउटपुट में कोई वोल्टेज नहीं मिल पाएगा। तो नेगेटिव साइकिल देने पर हमें लोड को 0 वोल्ट मिलेगा क्योंकि वो ग्लो ही नहीं किया। इससे एक बार हम वेवफॉर्म से चेक कर लेते हैं बच्चों। तो नेगेटिव साइकिल में वेवफॉर्म देखिए, अब हमारा पॉइंटर, निडल का जो पॉइंटर है वो नीचे की तरफ जाएगा, -V की तरफ, है ना। तो देखिए बच्चों, नेगेटिव में वोल्टेज बढ़ रहा है इनपुट में, बट आउटपुट में हमें 0 वोल्ट मिल रहा है बच्चों। देखिए नेगेटिव में हम पीक वोल्टेज पर पहुंचने वाले हैं, पीक वोल्टेज पर पहुंच गए, बट हमारा आउटपुट 0 ही रहा। हमें आउटपुट में कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा, टोटल लॉस हो गया। हमें आउटपुट में कोई वोल्टेज हमें नहीं मिला है। तो सारा लॉस कहां चला गया? सारा लॉस डायोड के अक्रॉस कॉम्पेंसेट हो गया, डायोड के अक्रॉस सारा वोल्टेज कंज्यूम हो गया। तो अब हम इन दोनों वेव को कंप्लीट समझ लेते हैं एक साथ कंबाइन करके बच्चों। तो कंप्लीट वेवफॉर्म की हम बात करने जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम अप्लाई कर रहे हैं, ये हमारा पूरा सर्किट है। सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल। देखिए बच्चों, पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई किया, ए वाला हाई पोटेंशियल पर आ गया, बी वाला लो पोटेंशियल पर आ गया, डायोड चला जाएगा फॉरवर्ड बायस में, तो ये कंडक्ट करेगा, और कंडक्ट करेगा तो हमें वोल्टेज मिलेगा। तो ये हमें वोल्टेज मिल रहा है, इनपुट में हमने वोल्टेज अप्लाई किया वेव की फॉर्म में, हमें आउटपुट में भी वोल्टेज मिल रहा है। जितना वोल्टेज हमने इनपुट में दिया उतना ही वोल्टेज हमें आउटपुट में मिल रहा है। ये हो गया पॉजिटिव साइकिल की बात। अब हम बात करते हैं नेगेटिव साइकिल की। तो ए और बी पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो इंटरचेंज हो जाएगा। अब ए लो पोटेंशियल पे आ जाएगा बी के रिस्पेक्ट में, तो अब डायोड रिवर्स बायस में चला जाएगा, और ये रिवर्स बायस में चला गया तो अब ये कंडक्ट नहीं करेगा, तो अब हमारे पास 0 वोल्ट हमें मिलने वाला है। दिस इज अवर कंप्लीट वेवफॉर्म। तो हमने क्या क्या किया बच्चों? अब इसे हम केवल वेवफॉर्म की टर्म में चेक करते हैं। तो देखिए बच्चों, हम ओनली वेवफॉर्म को डील करने वाले हैं। तो इनपुट में हमने एसी दिया, और हमें आउटपुट में देखिए बच्चों हमें डीसी मिल गया। ये हम एसी दे रहे हैं इनपुट में, ये सेकंड साइकिल आ गया हमारे पास, और हमें आउटपुट में अब चेक करिए बच्चों, हमें डीसी ही मिला। एसी मतलब बाई डायरेक्शनल सिग्नल, और डीसी मतलब यूनी डायरेक्शनल सिग्नल। तो एसी देने पर हमें डीसी मिल तो गया बच्चों, बट बच्चों हमने फुल साइकिल अप्लाई किया। नोटिस करना, हमने फुल साइकिल दिया था, बट हमें आउटपुट में हाफ साइकिल ही मिल पाया, हाफ साइकिल का लॉस हो गया। That's why this rectifier is called half wave rectifier, क्योंकि यहां पर फुल साइकिल देने पर हमें हाफ साइकिल मिला, इसलिए से हाफ वेव नाम दिया गया। और रेक्टिफायर इसलिए कहा गया क्योंकि इसे एसी देने पर यहां पे हमें डीसी मिल गया। दैट्स वाई इसका कंप्लीट नाम दिया गया हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है बच्चों।